दोस्तों, आपने दिवाली पर पटाखे तो शायद फोड़े हों। मैं तो पटाखे नहीं फोड़ती, लेकिन दिवाली पर हमने पटाखे फूटते तो देखे हैं। लेकिन आज हम इस कागज की मदद से बनाने वाले हैं एक पटाखा। जी हाँ, जो आवाज भी करेगा। क्या आपने कभी किसी कागज से कुछ बनाया है? नाव बनाई है हमने। और क्या बनाया है? नाव, तोते की चोंच, और क्या बना सकते हैं? आज हम बनाएंगे एक पटाखा। तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं इस कागज की मदद से एक पटाखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह मेरे पास एक कागज है, मैंने एक यूज हुआ कागज लिया है ताकि वेस्ट ना हो। तो यह कागज हम लेंगे और इस कागज को, ये जो लंबाई है, आप क्या पहचान पा रहे हैं यह जो कागज है अभी ये कौन सी आकृति है, कौन सी शेप में है ये कागज? यह है एक आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो हम इस रेक्टेंगल को आधा फोल्ड करेंगे, यानी कि ये जो लंबाई वाला छोर है इसे इस तरीके से रखेंगे कि लंबाई ऐसे आए और ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो ऐसे रहे, खड़ा रहे। तो ये लेटी हुई लाइन आनी चाहिए लंबाई की, और इसे हम फोल्ड कर देंगे आधा, यानी कि इस छोर को इस छोर पर रखेंगे और ठीक इसी तरह से हम दूसरे वाले छोर को एक के ऊपर एक रखेंगे और इसे बिल्कुल आधा हम फोल्ड कर देंगे। तो यह आधा फोल्ड हो गया हमारा। अब हम इस कागज को खोलेंगे तो हमें यहाँ पर एक रेखा दिख रही होगी। देखिए, क्या इस रेखा के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर है? बिल्कुल बराबर है, जैसे कि हम शीशे में देख रहे हो। तो जब हमने इसे आधा मोड़ा तो यह दो बराबर हिस्से हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हम यह जो ऊपर वाली लाइन है इसे इस लाइन तक लाएंगे, यानी कि इसे इस तरह से हम कहाँ तक मोड़ेंगे, जो यह लाइन है इस तक। तो हमने इस छोर को इस लाइन पर रखा और उस छोर को इस लाइन पर। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ये है कागज जो है वो फोल्ड हो गया। अब हम इसी लाइन पर एक और बार इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसे फोल्ड करा। अब यह हमारा आधा पटाखा बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ये फोल्ड का काम हो गया। अब हम इसे उल्टा घुमाएंगे और इस तरह से इसे आधे में मोड़ देंगे, यानी कि देखिए यह एक अलग आयत बन रही है। पीछे की तरफ हम दो बार मोड़ चुके हैं, इस तरफ से यह आयत हमें दिख रही है, रेक्टेंगल दिख रहा है। अब इस आयत को हम आधा मोड़ देंगे। तो यह इस तरह से हमने इस आयत को मोड़ दिया और ऐसे कागज जो है उसको दबा दिया ताकि यह कुछ इस तरीके का बन जाए। तो यह हमारी एक और आयत बन चुकी है मोड़ने के बाद भी। अब हमें एक हल्का सा छोटा सा काम करना है। हम इस कागज को इस तरफ से पकड़ेंगे, यह खुला हुआ छोर है, यहाँ से कागज बंद है। मोड़ने के बाद यहाँ से ये जो कागज है ये बंद है, इसे हम इस छोर से पकड़ेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है यह दो अलग हिस्से हैं। तो हम इस कागज को यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा निकालेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसे नीचे की तरफ लाएंगे और इसे ऊपर की ओर। फिर यह ऐसे आ जाएगा। तो ये दो चोंच यहाँ पे आ रही है, इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ से हमने कागज को पकड़ना है और फिर इस तरह से, ये देखिए यहाँ से दो गोले बन रहे हैं। यहाँ से ये नोकीला है जैसे जहाज, हवाई जहाज होता है, और इधर से हमने इसे पकड़ा है। ध्यान रहे कि हमें ये नीचे का जो हिस्सा है आसानी से मूव कर पाए, उसे हमें नहीं पकड़ना। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे दूर से इस तरह से हवा से लाते हुए जोर से ऐसे करेंगे, ऐसे। तो ये आई ना आपको पटाखे की बजती हुई आवाज। अब हम इसे वापस से अगर चाहें तो दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कागज अभी इस तरह से करने पर खुल गया है, पटाखा हमारा फूट चुका है, लेकिन ये पटाखा दोबारा से बज सकता है। वो कैसे? ये कागज पहले से फोल्डेड है, हम फिर से इसे आधा फोल्ड करेंगे दोबारा से और इसे मोड़ देंगे। तो ये हमारा मुड़ चुका है, हमारी जो आयत थी। अब हम फिर से इस अंदर वाले हिस्से को बाहर वाले हिस्से से अलग कर देंगे और उसे अंदर रखकर यह जो बाहर वाला हिस्सा है इसे इस तरह से पकड़ेंगे कि अंदर वाला हिस्सा ना दबे, और फिर से हम हवा लाते हुए, हवा की ओर से जहाज की तरह इसे लाते हुए अपने पटाखे को फोड़ सकते हैं। कैसे? ऐसे। तो आई ना पटाखे की जोरदार आवाज। तो दोस्तों, हमने बनाया एक कागज की मदद से पटाखा।
और वो कागज शुरुआत में कैसा था? वो कागज था एक आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो हमने एक आयतकार यानी कि आयत के आकार वाले कागज की मदद से, एक रेक्टेंगल कागज की मदद से हमने एक पटाखा बनाया। हमने उसे आधा मोड़ा तो हमें एक ऐसी रेखा मिली जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 बराबर हिस्से थे, 2 बराबर आयतें थी। और फिर हम इस आयत को मोड़ते गए और आयतें बनती गई और अंत में हमें मिला एक पटाखा कागज का। तो आप भी बनाइएगा इस कागज की मदद से, एक आयत वाले शेप के कागज की मदद से एक पटाखा। क्या आप बना पाए हैं अपना पटाखा? दोस्तों, अगर आपको यह पटाखा बनाना सीखना है तो आप अपनी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पेज नंबर 60 को भी देख सकते हैं। पेज नंबर 60 पर भी बताया गया है कि यह पटाखा आखिर कैसे बन सकता है।